एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सिंपल बात नोटिस की। गैलेक्सीज अपनी गाती से घूम रही है, लेकिन अगर उनमें सिर्फ वही मैस, त्रे, गैस, डस्ट होता जो हम देख पाते हैं, तो वो अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कब का बिखर जाती। मतलब जो मैस विजिबल है वो ग्रेविटी बनाने के लिए इनफ ही नहीं है। फिर भी गैलेक्सीज टूट नहीं रही। यहाँ से डार्क मैटर का राज शुरू होता है। गहराई में समझ। एक, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल खिंचाव क्लियरली दिखाई देता है। गैलेक्सीज के स्टार्स आउटर एज पर भी ऐसे ही घूमते हैं, जैसे उन्हें एक्स्ट्रा ग्रेविटी खींच रही है। ये इनविजिबल मैस ही डार्क मैटर है। 2, यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन। कॉस्मोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स की टोटल एनर्जी मैस बजट कुछ ऐसा है। 5% नॉर्मल मैटर जो हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, टूम में। अबाउट 27% डार्क मैटर, अप्रॉक्सीमेटली 68% डार्क एनर्जी। और भी बड़ा रहस्य, मतलब तुम और मैं सिर्फ एक छोटी सी लेयर हो पूरे केक के ऊपर। एक्चुअल केक तो इनविजिबल है। 3, क्या डार्क मैटर बनाता है? ये अभी पजल है। कुछ थ्योरीज हैं। विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, हाइपोथेटिकल हैवी पार्टिकल्स जो लाइट और नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते, सिर्फ ग्रेविटी से। एक्सियंस, बहुत ही हल्का पार्टिकल जो शायद हर जगह फैला हुआ है। माचोस, मैसिव कंपैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, ब्राउन ड्वार्फ्स, डेड स्टार्स जिसे हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन अभी तक किसी भी कैंडिडेट का पक्का प्रूफ नहीं मिला। 4, डार्क मैटर को कैसे देखा जाता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब लाइट एक गैलेक्सी क्लस्टर के पीछे से गुजरती है, तो डार्क मैटर का ग्रेविटी उस लाइट को बेंड कर देता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास। इससे हमें अंदाजा लगता है कितना इनविजिबल मैटर है। रोटेशन कर्व्स, गैलेक्सी के स्टार्स के स्पीड ग्राफ्स। रोटेशन कर्व्स नॉर्मल फिजिक्स से मैच नहीं करते, पर डार्क मैटर के साथ मैच करते हैं। 5वां मिस्ट्री और थ्रिल। डार्क मैटर न तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ना इमिट करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है। मतलब लिटरली इनविजिबल है। एक कॉस्मिक निंजा जो सिर्फ अपने इफेक्ट से पहचाना जाता है। एक और अजीब एंगल ये है कि कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं शायद डार्क मैटर कोई चीज ही नहीं, बल्कि हमारी ग्रेविटी की समझ अधूरी है। शायद न्यूटन और आइंस्टाइन का फ्रेमवर्क एक्सट्रीम स्केल्स पर थोड़ा गड़बड़ करता है। अगर ऐसा है तो हमें पूरे